काम करते हैं, बात करते हैं रिजल्ट्स की। कल निफ्टी की दो कंपनियां एक्सिस बैंक और एचडीएफसी लाइफ अपने नंबर्स लेकर आएंगे। इसके अलावा एफ&ओ से एचडीएफसी एएमसी, आईआरएफसी, एल&टी फाइनेंस समेत 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ गौरव और दीपाली मौजूद हैं, उनसे समझते हैं नंबर्स। गौरव से जानेंगे एक्सिस के नंबर्स का प्रीव्यू और दीपाली से जानेंगे एचडीएफसी लाइफ। गौरव, आपके पास आते हैं। पहले क्या एक्सपेक्ट करें एक्सिस बैंक से? गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो पिछले कुछ 3 क्वार्टर में हमने देखा है कि लोन बुक ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट्स में रहा है। इस क्वार्टर की भी बात करें तो कहीं पे स्ट्रीट का मानना यह है कि ये जो सिंगल डिजिट लोन बुक ट्रेजेक्टरी है वो ऐसी ही बनी रहेगी। अराउंड 9.3% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिपॉजिट्स में कहीं पे हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ साथ अगर हम नंबर्स पे जाए तो कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 2% का, और इसके 2 रीजंस है। सबसे पहले कहीं पे मार्जिन पे प्रेशर रहेगा क्योंकि रेट कट का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा, और दूसरा जो बाकी एसेट में रिप्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैग के साथ होता है एक्सिस में, तो इसकी वजह से कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे भी लगभग 17 बेसिस पॉइंट की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वहाँ पे भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसका मेन रीजन ये है कि कहीं पे फी इनकम जो है वहाँ पे वीकनेस हो सकती है क्योंकि लोन बुक ग्रोथ में वीकनेस है। इसके अलावा प्रोविजंस की बात करें तो कहीं पे ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं देखने को मिल सकती प्रोविजंस में, और इसी के साथ साथ प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 18% की गिरावट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की तो क्रेडिट कॉस्ट जो था और स्लिपेजेस थे वो ज़्यादा थे क्योंकि कहीं पे टेक्निकल इंपैक्ट था। इस क्वार्टर में ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि क्रेडिट कॉस्ट तो नीचे आएगा बट स्लिपेजेस जो है वो लगभग उसी लेवल पे 2% लेवल पे बने हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। आखिर में अगर हम बात करें तो आगे जाके लोन बुक पे कैसे कमेंट्स रहेंगे वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में लगातार हमने देखा है एक वीकनेस इनके लोन बुक ग्रोथ में। इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कमेंट्री रहेगी वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और आखिर में एसेट क्वालिटी पे क्या कमेंट्स देते हैं वो भी देखना ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ साथ कल के कॉल में ये भी देखना ज़रूरी रहेगा कि जो फिलहाल में सीपीआई प्रिंट आया है इसकी वजह से कहीं पे एक्सपेक्टेशंस है कि रेट कट हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का मानना कैसा है और उसका कैसे इम्पैक्ट होगा वो भी जानना मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए कुछ वीक नंबर हम एक्सिस बैंक की तरफ से कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कमज़ोर नंबर्स रह सकते हैं। गौरव शुक्रिया, और 3-4 चीज़ों पे कमेंट्री काफ़ी देखने वाली चीज़ होगी, लोन बुक्स, निम्स और एसेट क्वालिटी। अब एचडीएफसी लाइफ से क्या एस्टिमेशंस हैं ये बताइए दीपाली। थैंक यू श्रेया। और एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं हर पैरामीटर पर। ओवरऑल 10% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर बाइफोकेट करके देखें तो मुनाफे के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर मुनाफा 433 करोड़ से बढ़कर 474 करोड़ रह सकता है, यानी ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास की ग्रोथ यहाँ रहेगी वाई बेसिस पे। वहीं एपी यानी एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट में भी 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 3858 करोड़ से बढ़कर ये वाई बेसिस पे 4240 करोड़ आ सकता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी 9.7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 938 करोड़ से बढ़कर 1030 करोड़ आंकड़ा रह सकता है। वहीं अगर वीएनबी मार्जिन देखेंगे तो ये फ्लैट रह सकते हैं। पिछले साल इसी तिमाही में 24.3% के आसपास के वीएनबी मार्जिन थे और 24.2% के आसपास के आंकड़ा रह सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल अगर इंश्योरेंस स्पेस में देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। जो जीएसटी रेट कट कम हुए हैं उसका कम इम्पैक्ट ओवरऑल मार्जिन पर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा भी जो ओवरऑल इनके जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स है वहाँ भी 10 से 12% के आसपास की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है सालाना आधार पर। हमने सितंबर अपडेट्स भी देखे थे, वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की थी। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पर क्योंकि कंसिस्टेंटली फोकस बना हुआ है तो ओवरऑल ग्रोथ को एड करते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे के आउटलुक या कमेंट्री मैनेजमेंट की किस तरीके से आती। सबसे पहले नॉन पार प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स को लेकर क्या प्लानिंग है, मार्जिन को लेकर क्या प्लानिंग है, जीएसटी ट्रांजिशन का क्या कोई फर्दर इम्पैक्ट मार्जिन पर दिखेगा या फिर इसी रेंज में स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। प्राइसिंग को लेकर कंपनी कुछ रिवर्क कर रही है या क्या प्रोसेस रहेगा, ये कुछ कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स एचडीएफसी लाइफ की तरफ से आ सकते हैं। दीपाली शुक्रिया आपका। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं जैसे कि दीपाली ने कहा, और याद रखिएगा नंबर से पहले प्लेसमेंट इसकी बहुत नेगेटिव है। मतलब ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, इस दौर जब मैं बोल रहा हूँ तो यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, और इवन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट 6 महीने की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा था। तो यानी कुछ पॉजिटिव नंबर्स में अगर सकारात्मक हुआ तो रिएक्शन देने के लिए काफ़ी स्पेस है। मैं इसको टेक्निकली और ज़्यादा अगर आप देखें कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन